से भारतीय विदेश नीति पर क्या असर पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम देखें तो काफ़ी बदलाव आया है। अमेरिका की बात करें या यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स स्टेट्स की, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इसके साथ भारत का द्विपक्षीय संबंध बढ़ा है। वहीं हम यह भी देख रहे हैं कि अब रूस और पश्चिमी देश के बीच मतभेद उभर रहा है। अब तो आक्रमण की स्थिति आ ही गई है। रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी, डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन की संभावनाएं बड़े मतलब मुश्किल हालात में पहुंच गए हैं। ऐसे में भारत पर दबाव जरूर पड़ेगा कि वह किस तरफ झुकेगा। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। हालांकि उसने अब तक दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे यह संकट बढ़ रहा है उसे रणनीतिक तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा कि वह किस तरफ जाएगा। जाहिर है भारत का एक तरफ झुकेगा तो दूसरी तरफ का नज़रिया रहेगा कि वह उससे खफा है। इसका असर हमारे विदेश नीति पर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जब हम रक्षा नीति की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि रक्षा हथियारों के लिए भारत फिलहाल रूस पर ज़्यादा निर्भर है। इस मायने में रूस महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। हालांकि शीत युद्ध खत्म होने के बाद से भारत ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश भी किया है। इसके तहत फ्रांस, अमेरिका, इजराइल जैसे और भी देशों के साथ महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनरशिप बनकर उभरे हैं, लेकिन रूस का दबदबा कायम है। भारत अगर रूस को नाराज करता है या भारत रूस संबंधों में किसी भी तरह की खटास आती है तो तुरंत उसका असर प्रस्तावित रक्षा सौदों पर पड़ सकता है। पर चिंता की वजह क्या है? चिंता की वजह यह है कि भारत यदि रूस के खिलाफ जाता है तो रूस के व्यवहार के प्रति अपनी असंतुष्टि जाहिर करता है। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम और अन्य मिसाइल एंटी मिसाइल की डील चपेट में आ जाएगा। रक्षा हथियारों की सप्लाई पर रूस की क्या प्रतिक्रिया रहती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब भी चीन को लेकर बॉर्डर पर भारत की परेशानी बनी हुई है। याद होगा आपको, जब गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प हुई थी तब भारत के रक्षा मंत्री का पहला दौरा रूस का ही था कि कहीं वह हथियारों को देना बंद न कर दे। चिंता की वजह इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रूस और चीन के संबंध ज़्यादा बढ़े हैं। अब समस्या यहाँ यह आती है कि अमेरिका का एक कानून है कैट्सा, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज टू सैंक्शन एक्ट, जो इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण हथियार है। इसके तहत वह उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं जो रूस के साथ डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। हालांकि कई वर्षों में यह बात चल रही है, ट्रंप का शासनकाल हो या बाइडेन का, दोनों के समय में भारत को छूट दी गई है। इससे भारत को इस एक्ट के तहत नहीं लाया गया है, लेकिन समस्या बढ़ती है तो हो सकता है कि वाशिंगटन में भारत के खिलाफ आवाज़ सुनाई दे। वे नई दिल्ली को कैट्सा के दायरे में लाने की बात कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर भारत की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। भारत ऐसे में रूस से रक्षा हथियार नहीं खरीद पाएगा और इससे उसकी रक्षक नीति पर प्रभाव पड़ेगा। एक अन्य बात और है कि यूक्रेन संकट को लेकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। उसके तहत रूस और चीन से संबंध और बढ़ रहे हैं। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां गए तो उन्होंने चीन के साथ एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने चीन के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इससे आने वाले समय में भारत और रूस के संबंधों में दरार आने की आशंका बढ़ जाती है। इसी के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दौरा भी हुआ। ऐसा लगता है कि रूस और चीन के बीच पाकिस्तान की भूमिका का एक मीडिएटर के तौर पर देखा जा सकता है। रूस और चीन के संबंध और बढ़ते हैं तो भारत पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। हम देख चुके हैं कि रूस हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्वाड वगैरह को देखकर काफ़ी ऑब्जेक्शन लगा चुका है। वह अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। रूस का वहाँ दखल नहीं है, फिर भी
उसने चीन से भी ज़्यादा इस बात को उठाने और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में आकर नहीं तय करेगा। अब इन सारे बातों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? रूस चीन के बढ़ते संबंधों को लेकर भारत को यह सोचना चाहिए कि अगर रूस अपनी सारी तकनीक चीन के साथ बांटता है तो भारत के लिए परेशानी खड़ी होती। चीन के साथ युद्ध या किसी टकराव की स्थिति में भारत को समस्या और उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे कई पहलू हैं जिससे भारतीय विदेश नीति और रक्षा नीति को ध्यान में रखकर भारत के पॉलिसी मेकर को आगे बढ़ना होगा। इस समय पुतिन की विदेश नीति एंटी वेस्ट है, मतलब पश्चिम के खिलाफ है। उनका प्रयास यह होना चाहिए कि अमेरिका को कैसे चैलेंज किया जाए। ऐसे में रूस के लिए भारत प्राथमिक सूची में दूसरे नंबर पे है। तो हमारे नीति नियंताओं को यह बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।